हमारे समक्ष है राशन दुकानदार संघ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री उमाशंकर अग्रवाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से एक आपको आदेश है, जीआर आया हुआ है राशन के संबंध में। ये जो गरीबों को जो एपीएल बीपीएल कार्ड के अंतर्गत जो आप राशन बांटते हैं, मुहैया कराते हैं गरीबों को, तो उसमें वो शासन ने एक शर्त ये रखी है कि उनको पॉज मशीन के थ्रू, यानी उसमें और बायोट्रिक मशीन के थ्रू उनको देने के लिए कहा, जबकि आप लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उससे कोरोना वायरस फैलने की काफ़ी अंदेशा भी है। इसका आप विरोध कर रहे हैं और 8 तारीख से कंटिन्यूस दुकान तो खोल रहे हैं, लेकिन आपका एक तरह से निषेध है। तो ये किस प्रकार का निषेध है और आगे चल के आपकी क्या एक्शन प्लान रहेंगे, उस बारे में बताइए। जब कोरोना महामारी अपने देश में और अपने नागपुर पूरे राज्य के महाराष्ट्र के अंदर में नागपुर शहर में आई थी मार्च महीने के एंड में, सरकार ने अप्रैल महीने के अंदर में जब अपने मरीजों की संख्या सिर्फ 500,000 ही थी, उस समय सरकार ने नागपुर महाराष्ट्र के अंदर में ऑफलाइन पद्धति से माल देने का ये किया था। और आज जब अपने यहाँ मरीजों की संख्या 8,000 के ऊपर में है, रोज़ दिन पे दिन नागपुर शहर के अंदर में 500 से लेकर 800,000 लोगों की रोज़ मरीज मिल रहा है और उसके साथ में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अभी इसके चलते भी अब इस समय में सरकार अगर राशन दुकानदार को ऑनलाइन परमिशन देती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जो उसका ही परिवार है राशन दुकानदार का भी। ना सरकार ने हमारे को पीपीई किट दी, ना सरकार ने 50 लाख का बीमा दिया हमारे को। तो राज्य सरकार दुकानदार को क्या रोबोट समझती है कि दुकानदार रोबोट है, इसको कोई बीमारी नहीं होगी, इसका कोई परिवार नहीं है। ऐसा देखा गया है कि लॉकडाउन के दरमियान आप जो राशन दुकानदार जो संघ है उसके मार्फत जितने भी आपके मेंबर्स है, सदस्य है, उन्होंने काफ़ी जो गरजू लोगों को भी शासन के निर्देशानुसार राशन बांटा। एक तरह से कोरोना योद्धा की आपने लोगों ने भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भी ये शासन का तानाशाही रवैया, तो ये आपके गले नहीं उतर रहा। बराबर। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? सरकार की नज़र में राशन दुकानदार एक चोर की नज़र से सरकार देखती है, लेकिन राशन दुकानदार चोर नहीं है। आज जो सरकार ने जो योजना लागू करी लॉकडाउन के इसमें समय में, तो राशन दुकानदार के मार्फत ही कार्ड धारक को मिली, जनता को मिली है वो। और जब ऑनलाइन पद्धति से माल जब बिकता था शहर के अंदर में, कार्ड धारक को जब अंगूठा लगता था मशीन में, जब 95-98% ट्रांजेक्शन होता था। अब ऑफलाइन पद्धति से जब दुकानदार माल दे रहा है, 95-98% माल ऑफलाइन पद्धति से भी जा रहा है। राशन दुकानदार उसके अंदर में ना भ्रष्ट है ना चोर है, उसका ही परिवार है, उसको भी चिंता है बीमारी की कि उसको ना हो। दुकान में जो कार्डधारक आता है वो दिखा के बता के थोड़ी ना था कि मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव करके। अपन जो थंब लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखने के लिए बोलती सरकार 2 फीट का अंतर रहना चाहिए, लेकिन मशीन ही 2 फीट पे दूरी पड़ती है, उसमें अंगूठा लगता नहीं, दुकानदार को उसका हाथ प्रेस करना पड़ता है उसका अंगूठा। तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा कि अगर दुकानदार संक्रमित हुआ? आज गवर्नमेंट छोड़ो, प्राइवेट के अंदर में इलाज करने जाते तो रोज का 30 से 40 हज़ार रुपये पर डे का लग रहा है यहाँ पे। तो ये इतना बिहेव राशन दुकानदार नहीं कर सकता ना। बीच में पुरवठा अधिकारी जो है उनकी तरफ से ऐसे आरोप लगते गए आपके एसोसिएशन पर कि जो राशन दुकानदार जो है पर्टिकुलरली अनाज का कालाबाजारी कर रहे हैं, गोडाउन में छुपा रहे, अवैध तरीके से होटल्स को दे रहे हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। राशन दुकानदार पूरे कार्डधारक को माल दे रहा है। सच्चाई ये बात की है कि कुछ असामाजिक जो तत्व रहते हैं जो 3 व्हीलर ऑटो लेके घूम रहे हैं, राशन का चावल 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो कार्डधारक से ले रहे हैं, दुकानदार से नहीं ले रहे। वो जो कार्डधारक को पीएमजी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से जो फ्री में चावल मिल रहा था वो चावल खरीद रहे हैं। दुकानदार चावल की कालाबाजारी, गेहूँ चावल की कालाबाजारी नहीं कर रहा। ये शासन को भी मालूम है, अधिकारी को भी मालूम है। ये कर रहे हैं कुछ जो छुटपुट जो लोग रहते हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लोग, ये अपना ऑटो घुमा रहे। अभी हमारे यहाँ बीच में अपने डीसीपी साहब ने पकड़ा भी था, जो चावल का काम कर रहा था। उसने अपना गुनाह भी कबूल किया था उस समय कि मैं कार्ड धारकों से गली गली में ऑटो लगा के माल खरीद रहा हूँ 8 रुपये किलो 10 रुपये किलो से, और ये माल जमा करके मैं तेलंगाना में बेचता हूँ। ऐसा उस पर गुनाह भी दाखिल हुआ है। पूरा 15 टन की गाड़ी पकड़ी है उसको। एक तो देखा गया तो शासन जब कोरोना काल में आप लोगों ने एक तो कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई, रात दिन आप लोगों ने राशन और उसकी कमी नहीं होने दी गरीब लोगों को।
एक तो शासन ने आपका सत्कार करना चाहिए, सत्कार न करके आप पे ये जानबूझ के लाद दिए ये, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है यहाँ पे। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, पुलिस वाले हो गए, अपने डॉक्टर्स हो गए, आशा वर्कर्स है, यहाँ तक कि एफसीआई के अंदर में जो माथाड़ी कामगार जो संगठन है उनको भी 50 लाख का बीमा दिया है। तो राशन दुकानदार क्या माथाड़ी कामगार से भी गया बीता है? वो एफसीआई से माल भर के, माथाड़ी कामगार का जो हमाल है वो एफसीआई में माल भरता है, दुकानों में आता है। तो राशन दुकानदार भी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया ना राशन दुकानदार को चलाने के लिए, कोई प्राइवेट की दुकान थोड़ी ना। सरकार की जितनी योजनाएं गरीबों तक के राशन दुकानदार ही पहुंचाता है। तो सरकार इसमें भेदभाव राशन दुकानदारों के साथ में कर रही है। बीच में आप लोगों की ये भी मांग उठी थी कि ये जो आप जो दुकानदार जो हो, और एक तो लाइसेंस धारक है सबके सब, और सेकंड थिंग आप लोगों की ये डिमांड थी कि जो सरकारी जो वर्कर्स हैं उसको जो सैलरी देनी एज पर इक्विवेलेंट आप लोगों का कमीशन रखा जाए, परंतु सरकार ने आपकी मांग को दरकिनार कर दिया। हमने सरकार को बोला था कि हमारे को ना, हमारा सरकार कमीशन बढ़ा के दे रही है। अपने महाराष्ट्र के अंदर में 150 रुपये बोरा कमीशन है और यही दिल्ली के अंदर में 200 रुपये बोरा कमीशन है। हमने बोला था कमीशन नहीं बढ़ा के देते होंगे आप तो हमारे को चतुर्थ श्रेणी का पगार लागू करो, जो कि केरल के अंदर में 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में चतुर्थ श्रेणी का पगार चालू है दुकानदार। तो दुकानदार को अगर ये लागू करके देते तो दुकानदार काय को कालाबाजारी करेगा, काय को किसी गरीब का माल कम करेगा। जो केंद्र सरकार की जो योजना है 1 नेशन 1 कार्ड, हाँ, तो इसका अमली जामा आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी पहनाया जाएगा, लागू होगा? नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उसमें केंद्र सरकार की बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको दुरुस्ती करना पड़ेगा। और दुरुस्ती करने के लिए केंद्र सरकार को काफ़ी समय है उसके अंदर में। जो 1 नेशन 1 कार्ड की योजना केंद्र सरकार लागू कर रही, अच्छा प्रपोजल है, लेकिन उसके अंदर कुछ खामियां हैं, वो पहले केंद्र सरकार को सुधारना पड़ेगा। सरकार की इस तानाशाही रवैये की वजह से काफ़ी जो दुकानदार है, राशन दुकानदार जो, उनको भूखमरी का संकट आ गया है। एक तो आर्थिक पैकेज भी मिल नहीं रहा, सेकंड थिंग मुश्किल का दौर चल रहा है आपका। ऑड इवन डे भी आप पे लागू होता है ना शायद? नहीं, हमारे पे ऑड इवन डे लागू नहीं होता, लेकिन अभी 7 बजे तक के हमको दुकान रखने का आदेश है। अच्छा, तो अब आगे चल के यदि सरकार ने आपकी मांग सुनी नहीं, मतलब ये जो मतलब पॉज मशीन का जो अंगूठा लगाने का जो सरकार ने जो GR निकाला, यदि उसे वापस नहीं लिया तो आगे चल के आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? हमारी सरकार से जो मांगनी है कि हमको ऑफलाइन पद्धति से, जब तक के कोरोना महामारी देश में है, राज्य में है, जब तक के वो ख़त्म होती नहीं, जब तक के हमारे को ऑफलाइन परमिशन राज्य सरकार ने देनी चाहिए। अगर वो राज्य सरकार नहीं देती तो हम नागपुर शहर के 680 राशन दुकानदार हैं, हमने सरकार को और हमारे प्रशासन को निवेदन दिया है कि अगर ये हमारी मांगनी पूरी नहीं करती सरकार, तो हम एक भी कार्डधारक को अनाज नहीं बांटेंगे। तो ये कब तक आप नहीं बांटोगे? जैसे 8 अगस्त से शुरू हुआ है, बराबर, तो ये कब तक चलेगा कि आप राशन नहीं दोगे गरीबों को? जब तक सरकार हमारी मांगनी पूरी नहीं करती, जब तक कि हमको ऑफलाइन की परमिशन नहीं देती, या हमारे को बीमा घोषित नहीं करती 50 लाख का, या कोरोना योद्धा घोषित नहीं करती। इस संदर्भ में आपने जिलाधिकारी या जो शहर के जो पालक मंत्री है नितिन राउत साहब, उनको आपने ज्ञापन दिया है क्या? जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है, पालक मंत्री साहब को ज्ञापन दिया है, प्रधान सचिव को ज्ञापन दिया है, जो अन्न नागरिक प्रधान सचिव उनको ज्ञापन दिया है अन्न धान्य वितरण अधिकारी के मार्फत। 7 तारीख को ही मैंने ज्ञापन दे दिया था, उनको मेल भी कर दिया था। माननीय छगन भुजबल साहब जो अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री है, उनका व्हाट्सअप नंबर है मेरे पास में, मैं उनके हर डिटेल उनके व्हाट्सअप पे शेयर करते रहता हूँ। इवन यानी वर्तमान पेपर के अंदर में भी जो न्यूज़ छपती है अपनी, वो भी उनको कटिंग बना के डालते हैं अपन, देखते हैं। वो शहर जिला तक ही सीमित है कि और भी जगह इसका निषेध हो रहा है? और भी बहुत से जगह में है ये। कई दुकानदार मर चुके हैं, लेकिन अभी तक के शासन ने ना उनकी भरपाई करी है पैसे की। नागपुर शहर में 2 दुकानदार कोरोना पॉजिटिव है, जिसका एक का ओकाड़ में इलाज चल रहा है। ठीक है कि वो घर से संपूर्ण है तो वो कर रहा है इलाज वहाँ पे, उसको अभी तक के 2-2.5 लाख रुपए लग गए। कल ही मेरी बात हुई उनसे, लेकिन हर दुकानदार सक्षम नहीं है ना ये 2-2.5 लाख रुपए देने के लिए। आखिरकार आप शासन से आखिरी आपकी डेडलाइन क्या है, तब तक सुनना चाहिए आपकी मांग? सरकार हमारे शासन के अधिकारी से माध्यम से हमको मालूम पड़ा था कि आज सोमवार को, आज शाम तक के दुकानदार के फेवर में डिसीजन आएगा। अब हम सोमवार चालू है, आज देख लेते शाम तक के क्या होता है करके। अगर सरकार फैसला लेती है हमारे पक्ष में, हमारे को आदेश देती कि ऑफलाइन पद्धति से माल बांटो, तो हम माल बांटेंगे। नहीं तो
संघ की भूमिका वही रहेंगी कि जब तक कि ऑफलाइन पद्धत का हमारे को आदेश नहीं आता, जब तक कि हम नागपुर शहर में माल का वितरण नहीं करेंगे।